हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है गुलाब का प्लांट। गुलाब पर अगर सही समय पर सही काम कर लेते हैं तो आगे जो मंथ आने वाले हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर, इन सब मंथ में आपको भर के फ्लावरिंग मिलने वाली है। गुलाब एक ऐसा पौधा है जो इसका ग्रोइंग पीरियड तो सर्दी होती है, लेकिन ये परमानेंट प्लांट होता है। तो अगर आपके पास पुराना पौधा है तो उस पर 4 काम, जो मेन काम है, वो तो आपको कर ही लेना है। तो ये कौन से 4 काम हैं? जैसे कि रूट फिलिंग है, रूट प्रूनिंग है, ट्रिमिंग है, फर्टिलाइज़र देना है, प्रूनिंग है, हार्ड प्रूनिंग है, सॉफ्ट प्रूनिंग है। ये सब ऐसे काम हैं जो अक्टूबर के मंथ में आपको गुलाब पर अवश्य कर लेना है। अगर ये सभी काम आप इस मंथ में कर लेंगे, लगभग 15-20 दिन के बाद आपको कलियां प्लांट में दिखाई देने लगेंगी। और फिर ये जो सर्दियों के महीने हैं, उनमें आपको भर के फ्लावरिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं और कैसे करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, तो आज का मेरा यही टॉपिक रहेगा। क्या सावधानी साथ साथ में रखनी है, ये भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी में आपको उतना सफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परमानेंट प्लांट है, आपने देखा होगा, हर चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी हो, सभी मौसम में ये फ्लावरिंग करता है। लेकिन फ्लावर का साइज़ बदल जाता है। सर्दियों में ये उसका जो फ्लावर का साइज़ होता है लगभग गर्मियों की तुलना में डबल हो जाता है। तो लेकिन ये ऐसे नहीं होता, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो ये जो अक्टूबर का मंथ है, आपको जो मैं काम बताने जा रही हूँ, ये 30 अक्टूबर तक आप अवश्य कर लें। जब आप 30 अक्टूबर तक ये काम कर लेंगे तो लगभग 15-20 दिन के बाद इन पे आपको नई ग्रोथ तो के साथ साथ कलियाँ भी दिखाई देने लगेंगी। तो वो कौन सा काम है, उसमें सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है रूट फिलिंग का। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पुराना प्लांट है जिसकी जब आप गुड़ाई करते हैं तो रूट नहीं कटती, तो इसका मतलब है, अब ये देखिए, ये मेरा एक ऐसा प्लांट था जिस पे ऊपर मैं गुड़ाई करती थी तो रूट नहीं कट रही थी। तो इसकी सिर्फ ऊपर से आधी मिट्टी हटा लेना है और ढेर सारी फर्टिलाइज़र डालना है। इसका मैंने कंप्लीट वीडियो पहले आपके साथ शेयर किया है। तो अगर कंप्लीट वीडियो देखना है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लिंक ऊपर लगा दूँगी। तो फर्टिलाइज़र डालना है, साथ में कुछ जो नेसेसरी फर्टिलाइज़र होती हैं जैसे ह्यूमिक एसिड है, एप्सम साल्ट है, ये भी साथ में डालना है और मिट्टी से कवर कर देना है। नीड के अनुसार पानी दे देना है। ये सभी काम जो मैं बता रही हूँ ये शाम के टाइम ही करना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके प्लांट जब आप गुड़ाई कर रहे हैं तो अगर रूट कट रही है और प्लांट लगे भी 1 साल हो चुका है, तो आपको उसका रूट प्रूनिंग करना होगा। तो उसके लिए रूट प्रूनिंग आप कैसे करेंगे, तो प्लांट को पॉट से बाहर निकाल लिया जाता है रूट सहित, इस तरह से, और लगभग आधी जो रूट बॉल की आधी मिट्टी कट कर दी जाती है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसका भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो आधी मिट्टी को कट करने के बाद जो मिट्टी नई बनाई जाती है, खूब सारा कंपोस्ट और अगर आपके पास धान की भूसी वगैरह है तो मिक्स करके लगा दिया जाता है। ऊपर से पानी में थोड़ा सा एप्सम साल्ट डाल के पानी डाल दिया जाता है। ये हुआ रूट प्रूनिंग। अब बात कर लेते हैं, जो तीसरा काम आपको करना है ये है प्रूनिंग का। तो प्रूनिंग 2 तरह की होती है, एक तो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है और एक हार्ड प्रूनिंग होती है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग में अगर फ्लावर कोई फेड हो गया है तो उसको कट करना है। इस समय अगर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उसकी ऊपर से ट्रिमिंग हल्की हल्की कर दी जाती है, जैसे कि मैं कर रही हूँ इस वाले प्लांट की। अगर प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो भी अगर आप उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहते तो इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं।
ये मेरा मिनिएचर वैरायटी का है, तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ही की जाती है, बहुत नीचे से कट नहीं किया जाता है, तो इसको तो कहते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। लेकिन प्रूनिंग करने के बाद एक सावधानी आपको अवश्य रखना है, जहाँ से आप कट कर रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ फंगीसाइड या जो घरेलू चीज़ें होती हैं जैसे कि नेल पॉलिश वगैरह का इस्तेमाल करके जहाँ से आपने कट किया है उसको सील कर देना है, जिससे कि अगर पानी वगैरह बरसे या शावरिंग आप करें तो पानी उसमें जहाँ कट लगा है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हार्ड प्रूनिंग की। तो आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं कितने साल पुराना है, तो ये लगभग 3-4 साल पुराना है। तो हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि प्लांट को बोनसाई ही बना के रखना। तो ये मेरा कम से कम 4 साल पुराना प्लांट है और इसका आप साइज़ देखिए। तो हार्ड प्रूनिंग इसी को कहते हैं जिसमें प्लांट की लगभग 70-80% कट कर दिया जाता है, तो इसको हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। देखिए सभी प्लांट्स की मैंने कर रखी है हार्ड प्रूनिंग, और ये काम आप 30 अक्टूबर तक कर लें। अगर सॉफ्ट प्रूनिंग तो देखिए साल में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन हार्ड प्रूनिंग अक्टूबर या 10 नवंबर के बीच में ही की जाती है, फिर बहुत ज़्यादा लेट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से कर लें, और जैसे कि मैंने बताया हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में कुछ ना कुछ जहाँ कट किया है तो लगा ज़रूर देना है। अब कुछ लोगों का कमेंट आता है कि मैं प्रूनिंग करती हूँ तो ऊपर से मेरी ब्लैक ब्रांच हो जाती है। तो इसका मेन कारण है कि जब भी आप प्रूनिंग करते होंगे, चाहे आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें चाहे हार्ड प्रूनिंग करें, तो आपके प्लांट की मिट्टी सूखी होगी। प्रूनिंग करते समय चाहे आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें चाहे हार्ड प्रूनिंग करें, उस समय आप ये बात का ध्यान रखें कि मिट्टी आपकी सूखी ना हो, मिट्टी मॉइस्ट या गीली होनी चाहिए। जैसे कि आपको अगर सुबह प्रूनिंग करनी है तो रात में ही पानी डाल दें, रात में अगर प्रूनिंग करनी है शाम के टाइम करना है तो सुबह पानी अवश्य डाल दें। अगर मिट्टी मॉइस्ट रहेगी तो आपकी ब्रांच कभी भी काली नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। जिस प्लांट की आपने रूट प्रूनिंग या रूट फिलिंग करी है उसमें आपने फर्टिलाइज़र तो देखिए मिक्स किया ही है, जैसे कि मैंने किया था। तो नई ग्रोथ होने में कम से कम 15 दिन का टाइम लग जाता है। ये जो 15 दिन है इसमें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। जब आप देखें कि नई ग्रोथ विजिबल होने लगी है तभी दूसरा कोई फर्टिलाइज़र डालना है। कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन जब आपको नई ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाए, कुछ इस तरह से रेड सी कोमल सी पत्तियां आपको दिखना शुरू हो जाएं, जैसे कि इस तरह से आप देख रहे हैं ये इस तरह से नई ग्रोथ जब आपको दिखना स्टार्ट हो जाए तभी दूसरी फर्टिलाइज़र डालना है। लेकिन जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब आपको एक स्प्रे ज़रूर करना है, क्योंकि जब नई ग्रोथ होती है प्लांट की तो ये ग्रोथ बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो कीड़े फंगस वगैरह बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो उसमें 1 लीटर पानी में आपको जो नीम ऑयल होता है उसको, और साथ ही साथ जो हैंड वाश होता है इसको मिक्स करके पानी में इसको स्प्रे ज़रूर करना है, जब तक कि जो नई ग्रोथ है थोड़ी सी हार्ड ना हो जाए। क्योंकि जब तो पत्तियां होती हैं उनको पानी में खूब अच्छे से उबाल लें और वो पानी ठंडा कर दें और फिर इन पत्तियों पर स्प्रे कर दें। दोनों ही समान काम करती हैं, तो चाहे आप वैसे घरेलू चीज़ें करें चाहे ये स्प्रे, दोनों में से करना ज़रूर है। फिर इसके बाद 15 दिन के बाद जो फर्टिलाइज़र डाली जाएगी उसको मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ऐसे ही इस तरह से आप अपने प्लांट का ख्याल रखें और ये जो मैंने काम बताए हैं फटाफट कर लें, जिससे नवंबर में आपको फ्लावरिंग मिलना स्टार्ट हो जाए।